बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो चैप्टर नंबर है 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो हमने यहाँ पे देखना है कि क्या बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, वो स्टेबल है या नहीं, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की अगर चेक करनी हो तो एक गोल्डन रूल है जिसे हम कहते हैं एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन, और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस रूल से हमें पता चलता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम अब मज़ीद आगे देखते हैं, इसको चेक करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगर उसकी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू कम होगी तो इससे प्रूव हो जाएगा कि बेंजीन इज़ स्टेबल मॉलिक्यूल। हमने अब चेक करना है कि एनर्जी या तो हाई होगी या फिर लो होगी। अगर हाई है एनर्जी, इट्स मीन मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल, और अगर एनर्जी लो है इट्स मीन मॉलिक्यूल इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट। तो इसमें अब देखते हैं कि हम एक ऐसा कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेंगे जो बेंजीन रिंग से मिलता जुलता हो, यानी कि बेंजीन रिंग की तरह 6 कार्बन पे मुश्तमिल साइक्लिक रिंग होगा और उसके अंदर डबल बॉन्ड, एक अदद डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा, और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कुछ हीट एवॉल्व होगी। जब हीट एवॉल्व होगी तो उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेस पे हम एनर्जी को चेक करेंगे और एनर्जी की बेस पे हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हीट एवॉल्व होगी, तो ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट एवॉल्व होगी, तो हम कहते हैं इट इज़ सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी, एनर्जी उसकी लॉस होने के बाद एनर्जी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कंपाउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लेस स्टेबल स्टेट टू मोर स्टेबल स्टेट। पहले एनर्जी लॉस होने से पहले एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो कंपाउंड क्या होगा, लेस स्टेबल। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो कंपाउंड लेस स्टेबल। जब एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो वो लेस स्टेबल से किस शक्ल में आ जाएगा, मोर स्टेबल कंपाउंड की तरफ। चलें हम अब कंपेयर हाइपोथेटिकल कंपाउंड के साथ इसका चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मोनोईन। मोनोईन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड है। कितने? 1 सिंगल बॉन्ड इज इन द साइक्लिक रिंग एंड इट इज नाउन एज साइक्लोहेक्सेन। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है डाईईन, इसके अंदर डबल बॉन्ड 2 हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डाईईन। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राईईन की। किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ट्राईईन। और इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3, 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम ये करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करेंगे। तो पहले कंपाउंड में मोनोईन में, जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्लाटिनियम कैटलिस्ट एंड गिव सम अमाउंट ऑफ हीट। तो अब हम देखते हैं साइक्लोहेक्सीन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन प्लस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विच इज इक्वल टू -119.5 किलो जूल पर मोल। ये -119 किलो जूल पर मोल है। जब हम दूसरा कंपाउंड है, जब हम इसमें डबल बॉन्ड की मिकदार डबल है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे? हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड होंगे इसमें। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पहले डबल बॉन्ड 1 था, 119.5 किलो जूल। अब डबल बॉन्ड हो गया 2, डबल हो गई, तो अब एनर्जी भी डेफिनेटली डबल हो जानी चाहिए। इट्स मीन
-119.5 मल्टीप्लाई बाई 2, अब एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, डबल, एंड इट इज इक्वल टू -239 किलो जॉल पर मोल। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी कितनी होगी, -239.5 किलो जॉल। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स ऐड होंगे, 3 मोल्स विल बी एडेड। तो यहाँ पे प्लाटिनियम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा 135 साइक्लोहेक्साट्राइन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 3, डबल बॉन्ड 1 था 119, डबल बॉन्ड 2 थे मल्टीप्लाई बाय 2, डबल बॉन्ड 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी -358.5 किलो जॉल पर मोल। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस मॉलिक्यूल के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक वैल्यू आएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और जो एक्सपेरिमेंट से पहले हमने अंदाज़ा लगाया, एक्सपेक्ट किया, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमारे पास आई ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि कम थी, कितनी थी, -231 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू थोड़ी कम आई है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है, 7.5 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ भी 0.5 है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये एनर्जी का डिफरेंस आ गया। एनर्जी डिफरेंस आ गया, इट्स मीन हमारी एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इट्स मीन पहले वाला कंपाउंड उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा थी, जब इस कंपाउंड को देखा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। इट्स मीन ये कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबल हो गया, पहले वाले कंपाउंड की निस्बत ये वाला कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे कंपाउंड में, ट्राईन, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, इसमें हाइड्रोजन के 3 मोल्स ऐड होंगे। तो अब देखते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 3 गुना 358। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई जो कि बहुत कम थी, -208 किलो जॉल पर मोल। ये वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कितनी है, -208 किलो जॉल पर मोल, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, -358.5 किलो जॉल पर मोल। अब हम देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +208 प्लस 358.5। तो यहाँ पे क्या जवाब आ गया, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 150 किलो जॉल पर मोल, 150 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है कितनी आ गई, 150 किलो जॉल पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई। दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हमने कहा था अगर एनर्जी कम हो गई, लो, तो ये स्टेबल होगा, अगर एनर्जी हाई हो गई तो ये अनस्टेबल होगा। हम चेक करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वाली एनर्जी को चेक करते हैं। तो पहले कंपाउंड में एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये कम हो गई -231, तो कितना आ गया, 7.5 कम हो गई। तो कम होने से हमने कहा कि ये कंपाउंड थोड़ा सा
स्टेबल हो गया, क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो गई तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। इस कंपाउंड में हम देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई, 208 हो गई, 358 की बजाय 208, तो ये वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। तो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इससे हमें पता चलता है कि बेंजीन इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। दूसरी बात है कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी को चेक करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी भी बता रही है कि बेंजीन इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। चलिए यहाँ तक हमने देखा कि रेजोनेंस एनर्जी इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो एक और गोल्डन रूल है बेंजीन की स्टेबिलिटी को लिए, तो वो ये है कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे हमने चेक किया कि बेंजीन रिंग के लिए रेजोनेंस एनर्जी को जब हमने फाइंड आउट किया तो ये थी 150 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे पता चला कि बेंजीन रिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो बेंजीन रिंग जो स्टेबल है किस वजह से, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। और रेजोनेंस एनर्जी की वजह क्या है, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, इसके नतीजे में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और इसके नतीजे में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। इसे काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होगी, इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट कर रहे होते हैं तो हम इसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और ये रेजोनेंस एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। चलिए जी, तो रेजोनेंस एनर्जी के बाद जब हमने इसको डिस्कस कर लिया तो इसकी हम फिगर को भी चेक करते हैं। फिगर में क्या चीज़ है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मोनोइन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 119.5 किलो जूल पर मोल है। जब हमने डबल बॉन्ड के लिए देखा डाईइन के लिए तो ये एनर्जी कितनी थी, 239 किलो जूल पर मोल। और जब हमने ट्राईइन के लिए देखा, ट्राईइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 358.5 किलो जूल पर मोल। चलें, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू चेक करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म में ये जो डाईइन थी इसकी एनर्जी 239 की बजाय कम हो गई। ये कितनी हो गई, 230 माइनस 231.5। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस था ये था 7.5 किलो जूल पर मोल। थोड़ी सी रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई और ये मॉलिक्यूल इसकी निस्बत थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे कंपाउंड में बेंजीन रिंग, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 358.5, इतनी होनी चाहिए थी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये एनर्जी कम हो के कितनी आ गई, -208 किलो जूल पर मोल। तो हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस आया ये काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 150 किलो जूल पर मोल। ये जो 150 किलो जूल पर मोल है, ये जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी पहले 358 थी, कम होके हो गई 208 किलो जूल, और ये जो डिफरेंस आ गया ये आपका है रेजोनेंस एनर्जी। ये कौन सी है, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे पढ़ा रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इससे हम ये चीज़ प्रूव हो गई कि बेंजीन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसका लिंक क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसको हम चेक करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ कम हुई, यहाँ और ज़्यादा कम हो गई। इससे पता चला कि बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल। और जब रेजोनेंस एनर्जी को देखा, यहाँ थोड़ी सी रेजोनेंस एनर्जी थी, ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ, और जब यहाँ देखा तो यहाँ पे काफ़ी रेजोनेंस एनर्जी आ गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो हम इसको कहते हैं बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।